नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सौरभ राय आप सभी का स्वागत करता हूं एशियन इंडिया में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंदन क्यारी विधायक और भाजपा अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष श्री कुमार बावरी जी। चलिए इनसे जानते हैं कि जो हाल फिलहाल में जामताड़ा के चिरहुड़ी गांव में जो घटना घटी, इस पर इनका क्या कहना। चिरुडी के घटना का लगभग 3 महीना से ज़्यादा बीत गया। मार्च का ये महीना का घटना है, जहाँ महादलित परिवार तुरी परिवार जो 5-7 घर ही बचे हैं और लगभग 20-25 के मेंबर है, उसी गांव के रमजान मियाँ और उन्होंने उनकी पूरे पुश्तैनी जगह को कब्जा करने के चक्कर में प्रधानमंत्री आवास को कब्जा करने उसको मारा पीटा, उसके बर्तनों को तोड़ा और उसको वहाँ से खदेड़ दिया। लेकिन थाने उन्हें में कहीं उनको न्याय नहीं मिलने के कारण वो निर्वासित होकर के डर से जामताड़ा मुख्यालय में रहे। डीसी से भी मुलाकात की लेकिन वो कोई राहत नहीं मिला। फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके मदद के लिए हाथ बढ़ाई और फिर केसेस लॉन्च हुए, लेकिन केस होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मामले में कोई कार्रवाई राज्य की सरकार या स्थानीय प्रशासन नहीं कर रहा था तो फिर अनुसूचित जाति आयोग को हम लोगों ने शिकायत भेजी थी। उनके उपाध्यक्ष श्रीमान अरुण हल्दर जी का वहाँ दौरा भी हुआ और उनके कमीशन के आगमन पर वहाँ के प्रशासन ने कहा कि भाई हम लोग 1 दिन के अंदर में गिरफ्तार कर देंगे। उनके आने के बाद ही केस भी लॉन्च हुआ, केस भी नहीं दर्ज हुआ था, और उनको राहत पहुँचाएंगे। फिर उनका फील्ड भी दौरा हुआ, उनके घर जाना हुआ चिरुडी में। वहाँ देख कर के हतप्रभ रह गए, इस तरह से कैसे किसी पे अन्याय किया जा सकता है स्वतंत्र देश में जहाँ सभी को जीने खाने का रहने का अधिकार है, और यदि कोई संख्या में कम हो जाए तो उसको वहाँ से नहीं भगाया जा सकता। लेकिन जिस तरह का माहौल और जिस तरह का स्थानीय प्रशासन को मदद करना चाहते नहीं किया। उस घटना के बाद खुले आसमान से निकल करके उनको रेन बसेरे में तो रखा दिया जामताड़ा में, लेकिन अभी तक अपने मातृभूमि में वो वापस नहीं गए हैं, अपने नेटिव लैंड में वापस नहीं गए। पहले तो प्रशासन उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहा था, लेकिन अब उनका खाने पीने का व्यवस्था नहीं कर रहा है, और ना ही इसमें कोई कार्रवाई हुई, कोई किसी भी अपराधी की आज तक गिरफ्तारी हुई। इसी को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलनित थे, और कोविड अभी थोड़ा सा कम हुआ तो फिर महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के हम लोगों ने इस विषय को रखा है, फिर उनको दिया है। जब इस तरह से है, इसको आप संविधान की रक्षा करें, और एक आम नागरिक का जो सबसे ज़्यादा जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिनको सबसे ज़्यादा हमको लगता है कानून का संरक्षण का ज़रूरत है इस कल्याणकारी राज्य में, उसे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो प्रताड़ित लोगों पे आप थोड़ा ध्यान दें और उनको रक्षा करें, ये हम लोगों ने मांग करी है। सर, आप लोग रूपा तिर्की मामले को लेकर भी आरती गुजर जी और आप इस मामले को लेकर राज्यपाल के पास गए। इसको लेकर कांग्रेस एवं झामुमो के नेताओं के द्वारा ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि चाहे वो बंगाल हो या झारखंड, भाजपा गवर्नर लोग को राजनीति में लाना चाह रही है, इससे सत्ता हाथ में लाना चाह रही है। तो सर, इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस आरोप पर। अच्छा बताइए, किसी दलित परिवार को उसके घर से भगा दिया, मारपीट करके खदेड़ दिया। मझगांव में उसी तरह से एक दलित परिवार को पूरा मारपीट करके उसको सफाई नहीं करने के कारण पूरा मारपीट कर, विशेष समुदाय के कारण। साहेबगंज का मामला है जहाँ ज़मीन को लेकर के दर दर भटक रहा है। अब ये सब मामलों में अगर यदि 3-3 महीने हो जाए, 1.5-1.5 महीने हो जाए, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आकर के, उपाध्यक्ष आकर के दौरा कर जाए, उनके सामने बोले, अगर संस्थाओं को नहीं मानेंगे, लोगों की बातों को नहीं मानेंगे, कानून का पालन नहीं। आज गवर्नर के जाने का कारण क्या हुआ? आज 3 महीना से लोग निर्वासित जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आपका कोई भी कार्रवाई नहीं है, कोई एक राहत का काम नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंपरा है, उसको ही मान करके आगे बढ़ना ठीक है कि आप चाहते हैं कि भैया हम लोग भी जैसे नक्सली और बाकी लोग, जैसे उग्रवादी लोग, जैसे अपने कहीं न्याय नहीं मिलता है मेन स्ट्रीम में तो बंदूक उठा, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग अनुशासित पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और हम लोग का लोकतंत्र में आस्था है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के हम लोग अनुयायी हैं, और आज देश का प्रधान सेवक संविधान की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता है देश का प्रधानमंत्री। इस लिहाज से अगर एक संघीय व्यवस्था में एक व्यवस्था बना के रखी गई है, अगर राज्य का प्रशासन यदि मुखदर्शक हो जाए, राज्य का प्रशासक यदि अधर्मी हो जाए, राज्य का प्रशासक यदि राजधर्म को छोड़ करके वोट बैंक की राजनीति की चिंता करने लगे और अपने लोगों को कोई भी अपराध कर ले वो गुंडा और उन लोगों को संरक्षण देने के लगे, धृतराष्ट्र जैसा अंधा अगर राज्य का शासक हो जाए,
तो फिर दुर्योधन की कुछ कुछ भी जो भी गलतियां होती है वो उनको दिखती नहीं है। ऐसे परिस्थिति में हम सब लोग अपनी तरफ से जितना हो सकता है लोकतांत्रिक पद्धति से और परंपराओं से हम अपने जो पीड़ित है उनको राहत दिलाने के लिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल का दरवाज़ा खटखटाया है। और इससे कोई उनको रश्क नहीं होना चाहिए, उनको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। पीड़ा अगर है, आँख में अगर शर्म है, अगर यदि नैतिकता है तो कार्रवाई कीजिए ना। जो अपराधी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? SC ST टेरोस्टेक लग गया, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जहाँ इस तरह के वहाँ केसेस भी नहीं हो रहे हैं। आप विशेष वर्ग को आप संरक्षण दे रहे हैं और आपके संरक्षण के दम पर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और आप धृतराज जैसे आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। तो ये तो आपकी आंखों में पानी आना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आज अगर राजभवन तक जाने का नौबत आया है या लोग जाके खटखटा रहे हैं तो इसलिए कि आप फेल हो चुके हैं। आप जो है हर अपने अपना धर्म को त्याग दिया है। इसलिए बाध्य होकर के महामहिम राज्यपाल से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसमें आप कुछ कहते हैं तो आपको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और मान्यताओं और परंपराओं को थोड़ा समझना चाहिए। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जी द्वारा लगातार आप पर कुछ न कुछ गलत बयान दिए जा रहे हैं। इस पर पूरे अनुसूचित जाति के लोग गुस्साए हुए हैं। उनका ये कहना है कि उनका ही अपमान हो रहा है, आपका नहीं, ये डायरेक्ट उनका अपमान हो रहा है। तो आप कैसे इस विषय को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस के वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष है और ये दिखलाता है कि 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने दलितों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। उसके उत्थान के लिए, उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये पूरा तबका स्वाभिमान के साथ, आत्मबल के साथ खड़ा हो रहा है। चिरूडी की घटना चूंकि उसके विधानसभा क्षेत्र की है, माननीय विधायक जी के, इरफान जी के, वो उनसे चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि के एक शपथ लिए हुए प्रतिनिधि के, संविधान के शपथ लिए प्रतिनिधि से यह उम्मीद और आशा की जाती है कि वो जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो उसको करने में सहायक की भूमिका लगाए। लेकिन एक महादलित परिवार को न्याय दिलाने की जगह वो गुंडे लोग जिन्होंने उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया या लूटा है, आप उसके संरक्षण में खड़ा है। हम लोग जब इसकी बातों को उठाते हैं तो उनको जो है रंग भेद, जातीय नस्लीय भेद, रेसिज्म और जो जातिगत श्रेष्ठता का भावना जो उनके अहंकार में है, जो कांग्रेस के शासनकाल से उसके अंदर में आया हुआ है, वो सारे विषय उनके मन में आते हैं और इस तरह के अभद्र और अमर्यादित और असंवैधानिक टिप्पणियां करते हैं। सामाजिक रूप से जिस वर्ग का नेतृत्व करता हूं और जिस तरह से इस मामले सबको दबाने का प्रेशर बनाया जा रहा है, आपके गाली से, आपके बोली से पीछे हटने वाले नहीं है हम लोग, आवाज़ को दबने वाला नहीं है। अमर बावरी इसके लिए फांसी भी चढ़ने के लिए तैयार है। आप केस करो, जो करो वो करने के लिए जो भी आपसे बन पड़ता है, आप जितनी ताकत लगा सकते हो राज्य सत्ता की, आपके पास सत्ता है, आप जितना उसका दुरुपयोग कर सकते हो कर लो। लेकिन अमर बावरी इस आंदोलन को पीछे नहीं रखेगा और इस आंदोलन के लड़ने के लिए फांसी की सजा भी यदि आप लोग दे देंगे, यदि गोली भी मार देंगे तो पीछे नहीं हटने वाले। हम लोग लड़ाई को जारी रखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। सर, अगर हम बात करें झारखंड में रोजगार की, तो हेमंत सरकार ने सत्ता से पहले बहुत कुछ कहा था कि 2021 में और रोजगार भत्ता भी, बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिल रही है। इस पर युवाओं का आप लोग के तरफ रुक जा रहा है। उनका यह कहना है कि अगर अभी रोजगार नहीं मिले तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप लोग की सरकार आ रही है। तो सर, भाजपा झारखंड कैसे उनको भरोसा दिलाएगा कि वो उनका साथ है और वो प्रेशराइज करेगी झामुमो पर कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिले? नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना और तब से टिल नाउ 2014 तक, जब तक रघुवर दास जी की गवर्नमेंट नहीं आई, तब तक युवा जो है अपने सपनों कि हम झारखंड में दरोगा बनेंगे, हम BDO बनेंगे, CO बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, वनपाल बनेंगे, इस उम्मीद के साथ बहुत सारे युवाओं ने अपने सपनों को उम्र के दायरे में पार कर दिया। उनकी उम्र पार हो गई लेकिन किसी भी उनको मौका नहीं मिला। 2014 में जब रघुवर दास जी की सरकार आई तो उन्होंने स्थानीय नीति को भी परिभाषित किया और रोजगार की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ करी, चाहे दरोगा हो, वनरक्षी हो, पुलिस की बहाली हो, शिक्षक की बहाली हो। ये सारे नौकरियों का हम लोगों ने खोला और बहुत सारे लोग नियोजित होकर के आ जा रहे हैं। पहली बार नौकरियां यहाँ झारखंड के अंदर हुई। उस समय जो आज सत्ता में है उन लोगों ने हमेशा कटघरे में खड़ा करने का लगातार कोशिश किया, भ्रम फैलाए, अफवाहें फैलाई, बच्चों को बरगलाया और बरगलाने, और इसके कारण क्या हुआ कि राज्य में सत्ता का परिवर्तन हो गया
और जिन लोगों ने कहा था कि भाई हम आते के साथ घर घर में नौकरी देंगे खटखटा करके, उनके सपनों का जो भी वो रोजगार चाहेंगे वो करेंगे, पारा शिक्षकों को अस्थायी कर देंगे, एमपीडब्ल्यू को अस्थायी कर देंगे, सेविका सहायिका को अस्थायी कर देंगे, हर हर साल ये लाखों लाख नौकरियां बढ़ा देंगे, ये जो गलत बयानी और गलत उनके झांसे में आकर के युवाओं से जो भूल हुआ है, आज वो कहीं ना कहीं उसका पश्चाताप कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो नौकरियां दी थी वो नौकरियां भी वो बचाने में नाकाम रहे हैं आज की सरकार। और नौकरियों को डिफेंड करने से ज़्यादा उन लोगों ने इस मानसिकता के साथ, पूर्वाग्रह के साथ कि पूर्व की सरकार ने ये नौकरियां दी है, यहाँ के स्थानीय युवाओं को नौकरी मिली है, 100% स्थानीय युवाओं को नौकरी मिली है, और इसे लोगों के नौकरी को बचाने की जगह उनकी नौकरी कैसी जाए इसके लिए उन्होंने सदन माने कि कोर्ट के अंदर बयान दिए, हलफनामे दायर किए। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आज 2021 मतलब कि 2 साल हो गए, एक भी नौकरी का जनरेशन ये नहीं कर पाए हैं, एक भी सिंगल नौकरी इन्होंने नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ मुंह के बयानबाजी से ही इनका काम चल रहा है और सारा इनका घोषणा पत्र दरकिनार है। इनके बोले हुए, चूँकि आज मीडिया और सोशल मीडिया इतना मजबूत है कि उनके हर एक वक्तव्य का कहीं ना कहीं विजुअल और ऑडियो विजुअल प्रमाण उनके पास है, इसलिए उनके पास कोई जवाब नहीं सूझता है। लेकिन फिर भी जितना थेथराई कर सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं राजनीति के अंदर में, वैसे बातों का प्रयोग करके वो सब सारे कुछ करते हैं। लेकिन युवा जो है ना, युवा जो संकल्प लेता है उसे और ही सब कुछ चलता है, उसे और ही बहाव और धारा का रुख बदलता है। झारखंड के युवा चोट खाया हुआ युवा है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ जो कहती है, उसके घोषणा पत्र में जो होता है, जो कहती हो करती है। बरगला करके सत्ता में पहुंचना ये हम लोगों का कभी भी नियत या हम लोगों का काम नहीं है। सत्ता को साधन मानकर, सत्ता को साध्य मान करके नहीं, साधन मान कर जन कल्याण का कार्य करना यह भारतीय जनता पार्टी का ध्येय रहा है। और उसी को लेकर के अगली बार अगर फिर से झारखंड की जनता मौका देती है तो उन युवाओं के सपनों का पंख लगा करके उनके उड़ान में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूरी करेगी। जैसा कि आपने देखा कि चाहे वो जामताड़ा के कांड की हो या फिर रोजगार को लेकर, अमर बावरी जी का यही कहना है कि झामुमो और कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और इनका यही मानना है कि राज्यपाल से मिलकर जल्द से जल्द जामताड़ा के लोगों को न्याय मिले। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे एशियन इंडिया रिपोर्टर सौरभ राय के साथ कैमरा पर्सन शुभम।